हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है साथियों, इब्राहिम रायसी जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, वो एक किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति थे गाइस? वो थे ईरान के। आप लोग इनको जानते ही होंगे, ये इजराइल और अमेरिका के कट्टर दुश्मनों में से एक थे। इब्राहिम रायसी, इनका भी दौरा हुआ था, तो ये हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि इनके जो हेलीकॉप्टर था उसके आगे फॉग बनना शुरू हो गया था, इसलिए पायलट समझ नहीं पाया और इंस्टेंट लैंडिंग कराना पड़ा। लेकिन उसमें इनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे और ये भी थे, तो जितने भी सवार थे उसमें सभी की मौत हो गई है। तो ईरान के ये राष्ट्रपति थे और इसमें अभी तो कुछ बाहर आया नहीं है कि किसी ने स्वीकृत की हो कि इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल इनके दुश्मन थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों देश में से कोई ऐसा हो सकता है कि इसमें साजिश रची गई हो, लेकिन अभी आया नहीं ना इनके अभी देश की ओर से कोई किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है। तो अभी 5 दिन की राष्ट्रीय अवकाश ईरान में घोषित किया गया है। तो ये ईरान के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो देखिए 19 मई को ये ईरान के कट्टरपंथी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी, ये उत्तर पश्चिमी ईरान में ये घटना हुई थी और ये एक सर्वोच्च नेता थे, यानी वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, जो सर्वोच्च थे उनके नीचे आते थे, उत्तराधिकारी उनके माने जाते थे। और ये देखते हैं मैप में ईरान कहाँ पर है। तो देखिए ईरान ये रहा यहाँ तक पूरा ईरान, ये ईरान रहा इतना बड़ा। और इधर अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान, ये सभी सीमा साझा करते थे। तो ये अजरबैजान की यात्रा से वापस आ रहे थे ईरान, ठीक है। तो ये इसी के आसपास कहीं इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। और इधर देखिए तुर्की से भी अपना सीमा साझा करता है, इराक से भी, और इधर पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है। और ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या है? तेहरान है और इसकी करेंसी तोमान है, ठीक है। ये देखिए ये रहा पर्शियन गल्फ और ये ब्लैक सी देखिए इधर रहा, ये रहा ब्लैक सी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एलोरा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली निखत जरीन किस खेल से संबंधित है? तो इनका नाम कौन नहीं जानता, निखत जरीन का। तो किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं बॉक्सिंग से संबंधित। किससे? बॉक्सिंग से। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, बॉक्सिंग। निखत जरीन और मीनाक्षी ने जो है कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुआ था तीसरा एलोरा कप 2024 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते दोनों लोगों ने, जिसमें निखत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में और ये कजाकिस्तान की झाजरिया उराकबायेवा को हराया, और मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वर्ग में ये उज्बेकिस्तान की सैदा खोन राखमोनोवा को हराया। तो ये दोनों लोग इनको हराया। और जो हमारी सदस्य टीम गई थी उसमें 11 सदस्यीय मुक्केबाजी दल ने भाग लिया था, जिसमें से 12 पदक आए हैं, 21 में से 12 पदक आए हैं, जिसमें 2 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 8 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो याद रखिएगा ये 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में विलियम लाई चिंगते किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ये ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा, ताइवान। ये रहे विलियम लाई चिंग। तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और इन्होंने विलियम लाई चिंगते ने 21 तोपों की सलामी के साथ ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इन्होंने ताइवान की जो लोकतंत्र की प्रशंसा की है और चीन से अपनी धमकी को, जो चीन इनको धमकी देता रहता है, उसका आह्वान खत्म करने की आह्वान किया है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना इसको ताइवान को अपना पार्ट मानता है, लेकिन ये कहते हैं कि हम चाइना के पार्ट नहीं हैं, हम अलग कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला प्रमाण खोजा है?
तो कहाँ पर खोजा गया है? फर्स्ट एविडेंस रॉक आर्ट का, यानी पत्थरों पर जो कलाकृति की गई है, कला की गई है, कहाँ पर खोजा गया है? ये मैंगलुरु में खोजा है, कर्नाटक के मैंगलुरु में ये खोजा गया है पहला रॉक कला का प्रमाण। तो देखिए मैंगलुरु शहर के जो शैल कला का पहला साक्ष्य बोलूर पन्ने कोटेडा बब्बू स्वामी मंदिर के पास जो है ये प्राकृतिक पत्थर पर मानव पैरों के निशान के रूप में खोजा गया है। मानव पैर बनाए गए हैं उसमें पत्थर पर, तो उसको खोजा गया है। और ये निशान कहते हैं कि पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाए होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 का थीम क्या है? वर्ल्ड बी डे 2024 का थीम क्या है साथियों? तो ये है बी इंगेज्ड विद यूथ। बी इंगेज्ड विद यूथ, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है और विश्व मधुमक्खी दिवस है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ये 20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। और इसमें मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा की जयंती का प्रतीक है 20 मई। इन्होंने मधुमक्खी पालन की खोज की थी, शुरुआत यानी कहिए की थी। और 2017 में जो यूनाइटेड नेशन है इसके द्वारा यह खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और टिकाऊ कृषि के मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर प्रकाश डालता है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और 2024 की तो थीम आप लोग को बता गई है बी इंगेज्ड विद यूथ, यानी जो मधुमक्खी का संरक्षण है, संरक्षण में जो युवा हमारे हैं उनको उनके प्रयासों को शामिल किया जाए, यानी युवा इसमें इनके संरक्षण करने के लिए प्रयास करें। ठीक है, और क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट में, एग्रीकल्चर में बहुत ही इनका योगदान होता है पॉलिनेशन के लिए, तो बिना मधुमक्खियों के ठीक से पॉलिनेशन नहीं होगा तो फसल प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डे। हमने आपको बताया था कि जब जब डे आएगा तो आप लोगों को मई का जो डे होगा उसको हम डिस्कस जरूर कराएंगे। तो चलिए देखते हैं 1 मई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। और 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। और 5 मई को क्या मनाया गया? विश्व हंसी दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। और 7 मई को क्या मनाया गया साथियों? विश्व अस्थमा दिवस। और 8 मई को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस। और इसी के साथ विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाया गया। और 10 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया गया। एक अर्गानिया ट्री होता है, कहाँ पर ये है बताया था हमने आपको, मोरक्को में, उसके लिए मनाया जाता है, उसके संरक्षण के लिए। और 12 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 12 मई को। ठीक है, और 15 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन डे, यानी जो एड्स है उसका वैक्सीनेशन करने के लिए अवेयरनेस मनाया जाता है, विश्व एड्स वैक्सीन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर उद्योगपति का निधन हो गया, वे कौन थे? तो उनका नाम बताइए आप सभी लोग, कि जिसे आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वो कौन थे? इन्होंने नेचुरल आइसक्रीम के फाउंडर ये हैं, नेचुरल आइसक्रीम के। तो कौन है? तो ये हैं रघुनंदन कामत। रघुनंदन कामत हैं, इनका अभी निधन हो गया, जो फाउंडर है नेचुरल आइसक्रीम के। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया। तो कुछ मैन ऑफ इंडिया हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम जी। और मून मैन ऑफ इंडिया एक इनका किसको जाना जाता है? M अन्ना दुराई को जाना जाता है, मून मैन ऑफ इंडिया। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो टेसी थॉमस को जाना जाता है। किसे? टेसी थॉमस को। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से तो ये के सिवान को जाना जाता है, के सिवान, इसरो के पूर्व चेयरमैन। और साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है?
मृत्युंजय महापात्रा। और टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वर पाठक को जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खासकर आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो बताइए, इटालियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो कौन जीता? ईगा स्विएटेक ने जीता। ईगा स्विएटेक ने जीता इटालियन ओपन में महिला एकल का खिताब। और पुरुषों में कौन जीता? पुरुषों में कौन जीता साथियों? तो ये अलेक्जेंडर जेवरेव। कौन जीता? अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है। जेवरेव, ठीक है। ये कहाँ के हैं अलेक्जेंडर जेवरेव? ये हैं जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के। ये हैं जर्मनी के। और ईगा स्विएटेक कहाँ के हैं? ये पोलैंड की हैं। ये हैं पोलैंड की, ठीक है, याद रखिएगा, ये हैं पोलैंड की। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जैसे इटालियन ओपन 2024 वुमेन सिंगल्स ईगा स्विएटेक, ये हैं पोलैंड की। और मेंस सिंगल ये हैं अलेक्जेंडर जेवरेव की, जर्मनी की, ठीक है। और मैड्रिड ओपन 2024 हुआ था, इसे वुमेन सिंगल्स इन्होंने ही जीता था, ईगा स्विएटेक ने। और मेंस सिंगल एंड्रे रुवेलेव ने जीता था, जो कि रसिया के हैं। और मियामी ओपन 2024 हुआ था, जिसमें मेंस डबल रोहन बोपन्ना और मैथ्यू अब्डेन जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनके साथ इनकी जोड़ी ने जीता था मेंस डबल मियामी ओपन 2024। और मोंटे कार्लो मास्टर्स में मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुमित नागल। कौन बने हैं? सुमित नागल। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन अवार्ड 2024 इनको मिला है। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? ये नोवाक जोकोविक ने जीता है, जो कि सर्बिया से हैं। और वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये किसने जीता है? एटेना बोनमेटी, ये स्पेन की हैं। एटेना बोनमेटी इन्होंने जीता है, स्पेन की हैं। तो याद रखिएगा कि आप लोग को टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, आप लोग रिवाइज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024-25 के लिए CII का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बताइए, CII का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो CII का फुल फॉर्म क्या है? CII का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं संजीव पुरी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संजीव पुरी। ये देखिए, संजीव पुरी का इमेज लगा है, आप लोग देख सकते हैं। तो 2024-25 के कार्यकाल के लिए इन्हें बनाया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के चेयरमैन, ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो बताइए, माउंट एवरेस्ट पर की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला, ये भारतीय महिलाएं कौन बनी हैं? तो ये हैं ज्योति आत्रे। ज्योति आत्रे हैं, ये देखिए चित्र लगा है, ज्योति आत्रे ये सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी। कितनी उम्र है इनकी? 55 साल। इनकी 55 एज है इनकी। तो याद रखिएगा, ये हैं सबसे उम्रदराज भारतीय महिला, ठीक है। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा बार कौन चढ़ा है? ये नेपाली शेरपा हैं। नेपाली शेरपा, क्या नाम है उनका? कामीरीता। कामीरीता नाम है इनका। ये कितनी बार चढ़े हैं? 29 बार। 29 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ये चढ़े हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप कहेंगे कौन चढ़ा था, तो कौन था? सर एडमंड हिलेरी। कौन थे? सर एडमंड हिलेरी। ये कब चढ़े थे? ये 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ये पहली बार गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। और पहली महिला जो हैं ये कौन थी? ये पहली महिला जापान की थी। और ये एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? ये न्यूजीलैंड के थे, न्यूजीलैंड के। और
और जापान के जो थे उनका क्या नाम था, महिला थी, ये पहली महिला थी, उनका नाम था जुको तोबेई। ये कब गई थी, 1975 में, 1975 में गई थी। और भारतीय महिला के बारे में आप देख लीजिएगा, ये बछेंद्री पाल थी। कौन थी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ये कब गई थी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, ये 1984 में गई थी, 1984 में गई थी। और आप लोग कहेंगे दिव्यांग महिला, दिव्यांग भारतीय महिला, ये सबसे पहले कौन गई थी, तो ये थी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा ये 2013 में गई थी, माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह की थी 2013 में। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना। और इसी के साथ थोड़ा और देख लेते हैं कि जो है माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट ये किसकी सीमा पर स्थित है, तो ये है नेपाल और तिब्बत। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर ये स्थित है माउंट एवरेस्ट जो है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में जाना जाता है चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इतना माउंट एवरेस्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में दीप्ति जीवन जी ने पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पैरा एथलेटिक याद रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, किया गया था ये जापान में। कहाँ पर, जापान में किया जा रहा है इसका आयोजन, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। और ये 17 मई से 25 मई तक चलेगा। 25 मई तक ये चलेगा। तो ये कहाँ आयोजित किया जाता साथियों, ये जापान में। ये रही दीप्ति जीवन जी, इन्होंने पैरा एथलेटिक चैंपियन में इन्होंने 400 मीटर की जो दौड़ होती है, 400 मीटर दौड़ में इन्होंने देखिए कितने सेकंड में दौड़ी हैं, ये 55.07 सेकंड में, 55.07 सेकंड में इन्होंने 400 मीटर की दौड़ इन्होंने पूरी करके इन्होंने गोल्ड जीता और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसी तरह आप लोग भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाइए और जीवन में नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचिए। ठीक है साथियों, आप लोग बताइएगा कि हमारा सेशन कैसा लगा। और अगर नए हमारे दोस्त कुछ जुड़े हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसके थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको ये PDF वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग वहाँ से ज़रूर जुड़िए। तो बताइएगा साथियों हमारा सेशन कैसा लगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।